हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका एक और ट्यूटोरियल में। आज हम फैल्कन 9 रॉकेट के 3D मॉडल पे वर्क करेंगे। अगर आपको ये 3D मॉडल की फ़ाइल चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियोस आगे आप कभी फ्यूचर में मिस ना करें। तो ये है फैल्कन 9 का 3D मॉडल। आज हम इस 3D मॉडल की 2D प्रोजेक्शन और एनिमेशंस पे वर्क करेंगे। उससे पहले एक बार रेंडरिंग प्रोसेस कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारा लास्ट रेंडरिंग वीडियो देखा है तो आपको पता होगा रेंडरिंग के बेसिक्स। अगर वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को देख लें, आपको बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है। तो ये है रेंडरिंग टैब। सीन आइकन पे क्लिक करें, ओपन फाइल्स, इमेज को सेलेक्ट करते हैं हम अपने बैकग्राउंड के लिए। थोड़ा सा लाइटिंग एडजस्ट एंड ओके। तो हमने जो इमेज सेलेक्ट किया था वो इमेज हमारा बैकग्राउंड में सेट हो गया है। तो अब जब हम रेंडरिंग करेंगे तो ये इमेज हमें बैकग्राउंड में विजिबल होगी। अब बस सिंपल रेंडर आइकन पे क्लिक करें। तो ये है फाइनल रेंडर्ड इमेज। इसे सेव कर लेते हैं। रेंडरिंग 1 के नाम से। अभी 2D प्रोजेक्शन को स्टार्ट करने से पहले हम रॉकेट के स्टेज 1 को भी रेंडर कर लेते हैं। स्टेज 1 से सभी लोअर पार्ट्स को हाइड कर देते हैं। हाइड। ये हमारे मॉडल की पोजीशन सेट हो गई एंड रिपीट्स रेंडरिंग। तो सेम प्रोसेस रिपीट कीजिए। सेव इमेज, रेंडरिंग 2। तो इसी तरह आप अपने 3D मॉडल के डिफरेंट एंगल्स और सेक्शन को रेंडर कर सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं 2D प्रोजेक्शंस के साथ। तो उसके लिए हमें ड्राफ्टिंग विंडो में जाना पड़ेगा। उसके लिए स्टार्ट पे क्लिक करें, मैकेनिकल डिज़ाइन मॉड्यूल में ड्राफ्टिंग पे क्लिक करें। अभी ये हमें पेपर साइज़ दिखा रहा है A0। तो यहाँ से आप पेपर साइज़ को बाद में भी सेट कर सकते हैं अपने ड्राफ्टिंग विंडोज़ पे जाके। अभी हम प्रोसीड करते हैं। ओके। ये है हमारा 2D ड्राफ्टिंग का विंडो। बस इस पे अब हमें 3D मॉडल को प्रोजेक्ट करना है और डायमेंशंस देनी है। उसके लिए ये व्यू टैब है, ये आइकन है फ्रंट प्रोजेक्शन का, सेलेक्ट। अब इस विंडोज़ को मिनिमाइज करके हमें 3D मॉडल विंडो पे जाना है, जहाँ पे हमारा 3D मॉडल का विंडो है। अब प्रोजेक्ट करने के लिए हमें किसी भी प्लेन को सेलेक्ट करना होगा। अभी हमने सारे प्लेन्स इस मॉडल में हाइड कर रखे हैं। तो अपने हाइड विंडो में हम जाएंगे और जैसे ही आप अपने माउस को प्लेन पे लेके जाएंगे तो आप देखेंगे नीचे राइट में हमें प्रोजेक्शन का व्यू दिखाई देगा, जो ये मॉडल प्रोजेक्ट होगा हमारा ड्राफ्टिंग विंडो में। तो पहले इस प्लेन को अनहाइड करते हैं। जैसे आप इस प्लेन को सेलेक्ट करेंगे, ड्राफ्टिंग विंडो ओपन हो जाएगी मॉडल प्रोजेक्शन के साथ। इस ब्लू आइकन से आप ओरिएंटेशन सेट कर सकते हैं अपने प्रोजेक्शन की। ब्लू आइकन के सेंटर बटन पे जैसे क्लिक करेंगे आपकी प्रोजेक्शन डिस्प्ले हो जाएगी। तो ये प्रोजेक्शन हमारा एक्चुअल साइज में, पेपर साइज में सेट करने के लिए हम इसको स्केल डाउन करेंगे। ये डॉटेड बाउंड्री है, हर प्रोजेक्शन के साथ होती है। रेड कलर में है तो मतलब ये प्रोजेक्शन विंडो हमारी एक्टिवेटेड है। इस बाउंड्री पे राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, यहाँ से हम अपना स्केलिंग रेशो सेट कर सकते हैं 1:100। तो देख सकते हैं मॉडल हमारा पेज बाउंड्री के अंदर सेट हो गया है। इसको थोड़ा लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं। अब इसका सेक्शन व्यू प्रोजेक्ट करने के लिए सेक्शन आइकन पे क्लिक करें। मॉडल के सेंटर से सेक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे। राइट साइड में माउस को मूव करने के बाद डबल क्लिक। तो ये है हमारा सेक्शनल व्यू। तो इसी तरीके से हम अपने रॉकेट का बॉटम व्यू भी प्रोजेक्ट कर लेंगे सेक्शनल व्यू को ही यूज़ करके। अब हम आइसोमेट्रिक व्यू को प्रोजेक्ट करेंगे। ड्रॉप डाउन लिस्ट में आइसोमेट्रिक, 3D विंडो में जाके इस प्लेन को सेलेक्ट करें। अब जिस पोजीशन में हमने इस मॉडल को सेट किया हुआ है उसी पोजीशन में हमारा मॉडल प्रोजेक्ट हो जाएगा। अगेन ब्लू व्हील से आप ओरिएंटेशन सेट कर सकते हैं। इसको भी पेज में फिट करने के लिए स्केल डाउन करते हैं 1:100, सेम रेशो। ये है हमारा आइसोमेट्रिक व्यू। अभी सेक्शन व्यू में जो हमारे स्मॉल पार्ट्स हैं इसका हम डिटेल व्यू जनरेट करेंगे ताकि डायमेंशन और इजीली दे पाए।
पहले इस प्रोजेक्शन को एक्टिवेट करेंगे, बाउंड्री पे डबल क्लिक, डॉटेड लाइन रेड कलर में चेंज हो जाएगी। अब व्यू टैब में डिटेल व्यू पे क्लिक करें, जिस पोर्शन का डिटेल व्यू चाहिए उसके सेंटर में हम क्लिक करेंगे। अब ये सर्कल विजिबल हो रहा है, इस सर्कल बाउंड्री के अंदर जो भी हमारी प्रोजेक्शंस है उसका एक डिटेल व्यू जनरेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अपने डिटेल व्यू प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे डिफरेंट पार्ट्स का डिटेल व्यू जनरेट हो गया। अब कैटिया में डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है, जो भी हमारा डिटेल व्यू हम जनरेट करते हैं 2 टाइम्स बिगर होता है प्रोजेक्शन का। इसको हम सेट कर सकते हैं हमारी प्रॉपर्टीज़ में जाके, स्केलिंग रेशियो चेंज करके। अभी हम इसी साइज़ के साथ वर्क करेंगे। अब 2D ड्राइंग्स का पर्पज़ होता है मेन डायमेंशंस। तो अब हम डायमेंशन देंगे हमारी प्रोजेक्शंस की। पहले हम डायमेंशंस की वैल्यू सेट कर लेते हैं। इस एरो पे क्लिक करें, डायमेंशन सेलेक्ट करें जिसकी वैल्यू सेलेक्ट करनी है। ये डायमेंशन के टेक्स्ट का साइज, डायमेंशन की यूनिट, इस मॉडल के लिए मीटर, यहाँ से डायमेंशन की डेसिमल वैल्यू। अब बहुत सिंपल प्रोसेस है, जिसकी हमें डायमेंशन देनी है वो लाइन सेलेक्ट करें और आपकी डायमेंशन जनरेट हो जाएगी। अब इस मॉडल की हम हाइट देने के लिए टॉपर वाला कर्व, बॉटम लाइन एंड दैट्स इट। इस तरह हम अलग अलग डायमेंशन जनरेट कर सकते हैं। अभी हमें यहाँ फेयरिंग पे एंगुलर डायमेंशन मेंशन करनी है, तो उसके लिए हम डायमेंशन में जाएंगे। यहाँ पे डिफरेंट डायमेंशंस के आइकन्स हैं, तो एंगुलर डायमेंशन सेलेक्ट करें, वैल्यू सेट करेंगे हम अपनी डायमेंशंस की, और इस तरह हम अपनी एंगुलर डायमेंशन सेट कर सकते हैं। सेम प्रोसेस आपका रेडियस डायमेंशन के लिए। टेक्स्ट भी ऐड कर लेते हैं। क्लिक ऑन टेक्स्ट आइकन, पेज पे क्लिक करें, इस विंडो में अपना टेक्स्ट एंटर करें, फैल्कन 9 2D ड्राइंग। टेक्स्ट का साइज इंक्रीज, टेक्स्ट में अब पेज में जहाँ पे टेक्स्ट को आप मूव कर सकते हैं, जहाँ पे प्लेस करना है। तो इतना सिंपल है किसी भी 3D मॉडल की 2D ड्राइंग को जनरेट करना। अब हम चलते हैं अपने मज़ेदार पार्ट पे, सिमुलेशन यानी कि एनिमेशन। तो आज हम टर्न टेबल एनिमेशन पे वर्क करेंगे। स्टार्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर मॉड्यूल में फोटो स्टूडियो। तो पहले हम टर्न टेबल क्रिएट करते हैं। यह है टर्न टेबल का आइकन, क्लिक। इस विंडो में सेट कर सकते हैं हमारा मॉडल कितना रोटेट होगा, कितना टर्न होगा। हमें कंप्लीट 360 डिग्री रोटेट करना है। इस तरीके से एक हमारा एक्सिस सिस्टम डिस्प्ले होगा मॉडल के अराउंड। मॉडल हमारा जेड एक्सिस पे रोटेट होगा। तो करंटली एक्सिस की पोजीशन एकदम परफेक्टली सेट है, क्योंकि हमने 3D मॉडल प्रिपेयर करते टाइम इसकी अलाइनमेंट का ध्यान रखा था। बट इस एक्सिस को हम चेंज कर सकते हैं अपने माउस की हेल्प से। ओके, तो हमारा टर्न टेबल क्रिएट हो गया। टर्न टेबल क्रिएट करने के बाद हमें शूटिंग पैरामीटर सेट करने हैं उस पर्टिकुलर टर्न टेबल के लिए। तो क्लिक शूटिंग आइकन, क्रिएट शूटिंग। कैटिया की शूटिंग डेफिनेशन विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे हम पैरामीटर सेट कर सकते हैं अपने एनिमेशन के लिए। सबसे पहले इमेज साइज मीडियम में रखते हैं, 1400 बाई 1250 पिक्सल।
जिस डायरेक्टरी में आपको एनिमेशन सिमुलेशन आपको चाहिए उस डायरेक्टरी को सेलेक्ट कर लें सेव करने के लिए। डायरेक्टरी सेट करने के बाद क्वालिटी टैब, इस बार से रेंडरिंग की क्वालिटी सेट कर सकते हैं। राइट साइड में प्रीव्यू में आपको आइडिया लग जाएगा कि किस क्वालिटी पे इफेक्ट होगा। अब एनिमेशन पे जाके सिमुलेशन में टर्न टेबल 1, फ्रेम रेट 30, ओ क्लोज हो गई। फिर से ओपन करने के लिए एप्लीकेशन ट्री में जाएं, शूटिंग 1 पे डबल क्लिक, ड्यूरेशन सेट कर लेते हैं 5 सेकंड। फ्रेम रेट हमारा उसी के अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा। अब इफेक्ट में जाएंगे, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है एक्सप्लोर करने के लिए। फॉर एग्जांपल कार्टून टैब को एक्टिवेट करेंगे तो यहाँ पे कार्टून इफेक्ट आपका ऐड हो जाएगा सिमुलेशन में। अभी हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, तो अभी हम इन्हीं पैरामीटर्स के साथ कंटिन्यू करेंगे। ओके, अब हमने टर्न टेबल डिफाइन कर दिया है, शूटिंग के पैरामीटर सेट कर दिए हैं। अब जैसे हम अपनी इमेज रेंडर करते हैं इसी तरीके से हम अपनी सिमुलेशन को रेंडर करेंगे। बैकग्राउंड इफेक्ट ऐड करने के लिए क्विक रेंडर आइकन पे क्लिक करें। हमने जो इमेज स्टार्टिंग में सेलेक्ट करी थी वही हमारा बैकग्राउंड सेट हो जाएगा इसमें। अब हम इस पार्ट को हाइड करते हैं स्टेज 1 इंजन दिखाने के, ताकि हमें एनिमेशन में स्टेज 1 का इंजन भी दिखाई दे। रेंडर शूटिंग, तो पहले हम एक इनिशियल इमेज को चेक कर लेते हैं, हमारे रेंडरिंग की उससे क्वालिटी का आइडिया हमें लग जाएगा किस क्वालिटी में हमारी एनिमेशन जनरेट होगी। रेंडर शूटिंग, कंप्रेसर सेटअप में MPG4 सेलेक्ट करें। ओके, नाउ रेंडर शूटिंग। तो कैटिया हर एक फ्रेम को सेपरेटली प्रोसेस करेगा। इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगेगा आपके कंप्यूटर की रैम के अकॉर्डिंग। तो प्रोसेस कंप्लीट हो गया और हमारा सिमुलेशन जनरेट हो गया है। जो डायरेक्टरी आपने सेलेक्ट करी थी वहाँ पे फाइल आपकी सेव हो गई है, उसको ओपन करेंगे तो ये है टर्न टेबल एनिमेशन। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, हमने एक मॉडल के साथ वर्क किया है। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हैं, कोई भी कमेंट्स हैं, कोई भी क्वेरीज हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। नेक्स्ट मॉडल के लिए आपके पास कोई आइडिया है तो वो भी हमारे साथ शेयर करें, हम पूरी कोशिश करेंगे उस पर वर्क करने की। हम हर हफ्ते इस तरीके के ट्यूटोरियल मॉडल के साथ शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आप आगे की कोई भी वीडियो मिस ना करें। धन्यवाद।